नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत में हूं आपके साथ स्तुति झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में एक बार फिर बड़े राजनीति और विकासात्मक कार्यक्रम की तैयारी शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को राज्य के दौरे पर आएंगे। इस दौरान वो कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री का उत्तराखंड से गहरा और व्यक्तिगत आध्यात्मिक जुड़ाव है, जिसके चलते उनका ये दौरा खास माना जा रहा है। इससे पहले नरेंद्र मोदी 9 नवंबर 2025 को राज्य स्थापना रजत जयंती समारोह में शामिल हुए थे। आपको बता दें, जहां उन्होंने FIR परिसर में 8,140 करोड़ रुपए की अधिक की परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया था। इस बार के दौरे में देहरादून, नई दिल्ली अल्टीमेटेड एक्सप्रेसवे सहित कई बड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास प्रस्तावित करेंगे। मुख्यमंत्री के अनुसार इस दौरे को लेकर प्रदेश में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री को उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्रों में विशेष लगाव रहा है। उन्होंने चमेली का माणा, उत्तरकाशी के मुखबा और पिथौरागढ़ आदि कैलाश जैसे स्थानों का दौरा कर उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। प्रधानमंत्री का ये प्रस्तावित दौरा राज्य के विकास को नई गति देने के साथ साथ पर्यटन और आधारभूत ढांचे को भी मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। वहीं उत्तराखंड में नए सप्ताह की शुरुआत के साथ ही मौसम ने करवट ले ली है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार राज्य में मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ी क्षेत्रों तक खराब मौसम बना रहेगा। खासतौर पर सीमांत जिलों उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में बारिश और 3,300 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है। अन्य जिलों जैसे टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा, चंपावत और नैनीताल में भी मौसम खराब रहने का अनुमान है। 7 अप्रैल को भी मौसम का यही मिजाज बना रहेगा। आपको बता दें, पहाड़ों पर लगातार हो रही बर्फबारी के कारण ऊंचाई वाले इलाकों में फिसलन बढ़ गई है, जिससे ट्रैकिंग और यात्रा करना जोखिम भरा हो सकता है। प्रशासन ने पर्यटकों से और ट्रैकर्स को फिलहाल यात्रा टालने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि यदि 40 से 50 प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। ठंडी हवाओं का असर मैदानी इलाकों में भी महसूस किया जाएगा, जिससे बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। लोगों को घर से निकलते समय छाता या रेनकोट साथ रखने की सलाह दी गई है। तापमान की बात करें तो देहरादून में अधिकतम तापमान 31 सेल्सियस और न्यूनतम 17 सेल्सियस रहने का अनुमान है, जबकि पतंग नगर में अधिकतम 32 सेल्सियस और न्यूनतम 17 सेल्सियस रह सकता है। पहाड़ी क्षेत्रों जैसे मुक्तेश्वर, टिहरी और अल्मोड़ा में भी हल्की गिरावट के साथ ठंड का असर बना रहेगा। वहीं खटीमा में शिक्षा के क्षेत्र में नई पहल शुरुआत की गई है। लेट्स पढ़ाई संस्था के अवार्ड 2026 समारोह में युवाओं के भविष्य को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई। संस्थान और संस्थापक वीरेंद्र सिंह ने न केवल बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाने का मार्ग दिखाया, बल्कि इसकी लिखित गारंटी भी दी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय विधायक भुवन चंद्र कापड़ी ने हिस्सा लिया। उन्होंने संस्थान की सराहना करते हुए कहा कि आज के समय में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करने में लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, जबकि लेट्स पढ़ाई से इसे बेहद कम खर्च में उपलब्ध करवा रहा है। आर्थिक रूप से कमजोर और मेधावी छात्रों को इससे आगे बढ़ने का सुनहरा अवसर मिलेगा। विधायक के अनुसार जिस ग्रेजुएशन कोर्स के लिए बाहर 15 से 20 लाख रुपए खर्च होते हैं, उन्हें लेट्स पढ़ाई मात्र 5 लाख रुपए में पूरा कराएगा। इसके साथ ही कोर्स पूरा होने के बाद यदि छात्र को नौकरी नहीं मिली तो संस्थान पूरी फीस वापस करने की गारंटी भी देता है। छात्र अपनी मास्टर डिग्री की पढ़ाई के दौरान ही अपनी लागत से 3 गुना तक कमाने में सक्षम होंगे। बेरोजगारी के इस दौर में लेट्स पढ़ाई का जॉब गारंटी मॉडल खटीमा और आसपास के युवाओं के लिए बड़ी उम्मीद बनकर उभरा है। आने वाले समय में ये मॉडल शिक्षा जगत में कितनी क्रांति लाएगी, इसे देखना महत्वपूर्ण होगा। तो सबसे पहले लेट्स पढ़ाई, ये जो इंस्टीट्यूट खोला है, वीरेंद्र जी और उनकी पत्नी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। लंबे समय से उनको इसका अनुभव है और बहुत सारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से उन्होंने MOU साइन किया है कि जो पढ़ाई लाखों रुपए में होती है, मतलब 15 लाख 20 लाख जिसमें लगती है, उनका कहना है कि हम 5 लाख तक तो पढ़ाई देंगे और जॉब सिक्योरिटी है।
जॉब प्लेसमेंट देंगे, जिस बच्चे को यहाँ पढ़ाएंगे और वो भी अच्छी जॉब, ऐसे नहीं 10,000 12,000 की, जो मिनिमम जो सरकारी रेट है उस पर शुरुआत हम कराएंगे। तो ये एक अच्छी शुरुआत है कि रोजगार परक शिक्षा जिसे हम कहते हैं कि जिस शिक्षा के बाद रोजगार मिले, वही शिक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है आज के युग में। तो उसकी इन्होंने शुरुआत करी है, तो मैं इनको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ और उम्मीद है कि आने वाले समय में वीरेंद्र जी और इनके इस संस्थान के माध्यम से खटीमा के युवाओं को रोजगार मिलेगा। हमने किया है, ये सारे इन्फ्लुएंसर्स के लिए किया है, जो ना केवल आम जनता की आवाज़ बनते हैं, रियलिटी दिखाते हैं, लेकिन एक जिम्मेदार भूमिका निभाते हैं। इन्हीं सभी के माध्यम से हम सभी तक ये पहुंचा सकते हैं कि जो खटीमा के निवासी हैं वो अपने बच्चों को जो ग्रेजुएशन कराते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कराते हैं, उसमें 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख तक का खर्चा कर देते हैं। हम यही ग्रेजुएशन, यही पोस्ट ग्रेजुएशन 5 लाख के अंडर में लेके आ रहे हैं। अपना एक एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम दे रहे हैं जिसमें 100% गारंटीड प्लेसमेंट दे रहे हैं। तो सबसे पहले लेट्स पढ़ाई, ये जो इंस्टीट्यूट खोला है, वीरेंद्र जी और उनकी पत्नी को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। लंबे समय से उनको इसका अनुभव है और बहुत सारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से उन्होंने MOU साइन किया है कि जो पढ़ाई लाखों रुपए में होती है, मतलब 15 लाख 20 लाख जिसमें लगती है, उनका कहना है कि हम 5 लाख तक तो पढ़ाई देंगे और जॉब सिक्योरिटी है, जॉब प्लेसमेंट देंगे, जिस बच्चे को यहाँ पढ़ाएंगे और वो भी अच्छी जॉब, ऐसे नहीं 10,000 12,000 की, जो मिनिमम जो सरकारी रेट है उस पर शुरुआत हम कराएंगे। तो ये एक अच्छी शुरुआत है कि रोजगार परक शिक्षा जिसे हम कहते हैं कि जिस शिक्षा के बाद रोजगार मिले, वही शिक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है आज के युग में। तो उसकी इन्होंने शुरुआत करी है, तो मैं इनको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ और उम्मीद है कि आने वाले समय में वीरेंद्र जी और इनके इस संस्थान के माध्यम से खटीमा के युवाओं को रोजगार मिलेगा। हमने किया है, ये सारे इन्फ्लुएंसर। वहीं उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से एक बेहद संवेदनशील और झंझोर देने वाली तस्वीर सामने आई है। केदार घाट पर आस्था और मोक्ष की परंपरा के बीच लापरवाही का एक ऐसा रूप दिख रहा है जिसने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। गंगा किनारे स्थित इस घाट पर एक और श्रद्धालु पवित्र स्नान करते हैं तो दूसरी ओर अंतिम संस्कार किए जाते हैं, लेकिन आरोप है कि कई मामलों में शवों का पूर्णतः संस्कार नहीं किया जा रहा है। अध जले अवशेषों को या तो गंगा में बहा दिया जाता है या किनारे पर ही छोड़ दिया जाता है। स्थानीय लोगों के अनुसार इसी लापरवाही के चलते आवारा कुत्ते इन्हें अध जले शवों को नोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो ना जाने के केवल मानवता को झंझोर देने वाला दृश्य है, बल्कि आस्था और परंपराओं की गरिमा पर भी सवाल उठाता है। खासकर सुबह और दोपहर के समय जब घाट पर भीड़ कम होती है, ये स्थिति और भयावह नजर आती है। ये मामला सिर्फ धार्मिक आस्था से जुड़ा नहीं है, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी और मानवीय संवेदनाओं का भी है। जिस व्यक्ति ने जीवन भर अपने परिवार और समाज के लिए योगदान दिया, उसके अंतिम संस्कार में इस तरह की लापरवाही चिंताजनक है। विशेषज्ञों का मानना है कि समस्या के समाधान के लिए जागरूकता, निगरानी और प्रशासन सख्ती बेहद जरूरी है। यदि समय रहते नहीं ध्यान दिया गया तो ये न केवल पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए खतरा बन सकेगा, बल्कि पवित्र गंगा नदी की गरिमा भी प्रभावित हो सकती है। तो इसी के साथ आपको पश्चिम बंगाल लेके चलते हैं, बनगांव में, जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में एक भव्य रोड शो आयोजित किया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। उन्होंने रोड शो के दौरान पार्टी कार्यकर्ता और जनता को संबोधित किया और वो वहां भी पहुंच चुके हैं। आइए आपको दिखाते हैं। तो आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी इस रोड शो में पहुंच चुके हैं। जनता में उत्साह देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री कुछ ही देर में जनता को संबोधित करने वाले हैं। इस रोड शो में प्रत्याशियों ने नामांकन में शामिल होंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री प्रत्याशी के साथ रोड शो में शामिल हुए हैं, जिसके लिए मुख्यमंत्री देहरादून से दिल्ली आए हैं। उसके बाद पश्चिम बंगाल पहुंचे। केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री बंगाल के लिए रवाना हुए। सीएम धामी पश्चिम बंगाल के पहले चरण चुनाव के लिए नामांकन में शामिल होने के लिए ही सुबह से ही पश्चिम बंगाल पहुंच चुके हैं और 4 अलग अलग विधानसभाओं में पहुंचेंगे, जहां सीएम धामी बंगाल के उत्तर प्रदेश और दक्षिण 24 परगना जिले और विधानसभा बनगांव विधानसभा और गंगोट विधानसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशियों नामांकन में शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नंबर रेल गेट पर पहुंचे हैं, जहां कार्यकर्ताओं की भीड़ और प्रत्याशी सुबह 11 बजे से ही
निर्दलपन मैदान पर बाटा मोड़ पदयात्रा करते हुए 12 बजे तक एसडीओ कार्यालय के लिए नामांकन के लिए पहुंचे हैं। आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी बंगाल पहुंचे हैं, जहां पे भव्य रोड शो आयोजित किया गया है। इस दौरान बीजेपी के अन्य कार्यकर्ता भी शामिल हुए और आप जैसे देख सकते हैं तस्वीर में जनता का उत्साह। सीएम पुष्कर सिंह धामी जनता के बीच पहुंच चुके हैं, रोड शो कर रहे हैं। आपको बता दें पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन जुटाने के लिए मुख्यमंत्री धामी के तर्कश में समान नागरिक संहिता, नकल रोधी कानून, सख्त धर्मांतरण रोकथाम कानून समेत कई ऐतिहासिक फैसले शामिल हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पश्चिम बंगाल में चुनाव में प्रचार के लिए मांग बढ़ रही थी। पहली बार 6 अप्रैल को मुख्यमंत्री पार्टी प्रत्याशियों के नामांकन में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं और चुनाव सभा को संबोधित भी करेंगे कुछ ही देर में। बंगाल के चुनावी रण में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन जुटाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के तर्कश में समान नागरिक संहिता, नकल रोधी कानून, सख्त धर्मांतरण रोकथाम कानून समेत कई ऐतिहासिक फैसले हैं। ममता सरकार की सियासी प्रहार करने के साथ ही सीएम उत्तराखंड के विकास योजनाओं और फैसलों को भी जनता के समक्ष रखकर वोट की अपील कर सकते हैं थोड़ी ही देर में। सीएम बगाड़ा विधानसभा से सोमा ठाकुर, बनगांव उत्तर के अशोक कृतनिया, बनगांव दक्षिण मजूमदार और गोघाट विधानसभा से प्रत्याशी शुभराता ठाकुर के नामांकन में भी शामिल होंगे। इसके बाद बंगाव रेलवे स्टेशन से चुनावी सभा स्थल के लिए रोड शो भी किया है। आपको बता दें सीएम पुष्कर सिंह धामी बंगाल पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं जनता का उत्साह बढ़ा हुआ है, बढ़ चढ़कर जनताओं ने भाग लिया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।